सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अपना फैसला बदल रही है। शिवनाज को माफ करते हैं। शिवनाज खातून ने जिंदान में खुदकुशी करने की कोशिश की है। उनकी हालत नाजुक है। वो पहले आप सबको जाल में फंसाएंगे और फिर वो नक्शे को लेकर पायतख्त से निकल जाएंगे। वेम्बेरी साहब, हम सिपाहियों के साथ कल यहाँ आएंगे और दस्तावेजात हासिल करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं है। अब होगी। तबीबा ने हमें बताया है कि आप उम्मीद से हैं। वहां कुछ भी नहीं है। पाशा, सुल्तान मौज़म, वेम्बेरे साहब ने भी देखा था। उस आदमी ने वहीं दफन किया था। क्या आपने नहीं देखा था वेम्बेरे साहब? मैंने देखा था। मैंने कहा था ना तुम मेरा शिकार हो। हमें नक्शा छोड़कर जाना होगा। अगर आप इसे उठाते हैं तो वो सबको कत्ल कर देगा। खैरियत तो है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उस्मानी सल्तनत से गद्दारी पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, खिदमत में हाजिर हूं। आपको हमसे गद्दारी करने के जुर्म में इबरतनाक सजा दी जाएगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक बूढ़ा और कमजोर आदमी हूं। मेरी लालच ने मेरे ज़मीर को शिकस्त दे दी। मेरी अकल मेरी वफादारी के आड़े आ गई। वेम्बेरे साहब, आप एक मुस्तशरिक की हैसियत से हमारे महल में आए थे। मशरिक के राज पाने के बाद आपने पूरी दुनिया का सफर किया। हमने आपको मुखलिस और वफादार समझा था। आप हमारे बच्चों के उस्ताद भी रहे हैं। हमने बारहा आपकी वफादारी का मुशाहिदा किया। आप मुखलिस रहे भी, लेकिन अब आप शैतान के गुलाम बन गए हैं। आपकी मोहलत खत्म हो गई। आपको सजा देकर अब शैतान से आपका राब्ता मुनक़ता किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस सजा की वजह से हमारे दुश्मन बन जाते हैं और शैतान के फरेब में रहते हुए अपने किए पर नादिम नहीं होते, तो आप माजी के अपने तमाम साथियों को खो देंगे। मुझे माफ कर दें। अपने बच्चों की खातिर माफ कर दें। गुमराही को सच्चाई पर तरजीह देने की जसारत करने वालों को नदामत के बगैर गलतियों पर इसरार करने वालों को ना तो हमसे माफी तलब करनी चाहिए और ना ही माफी की तवक्को होनी चाहिए।
वो समझता है उसके बेटे को हमने कत्ल किया है, इसीलिए हमें अजियत देना चाहता है। मैं उसे ना तो उस्मान और ना ही आसिफ का खून बहाने दूंगा। उसे औलाद का गम मनाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जनाब, वो आदमी हद पार कर गया है। हमें उस पे और उसकी मदद करने वालों पे रहम नहीं करना चाहिए। पाया तख्त में खबर फैला दो। अगर मेरे भतीजों को कुछ भी हुआ, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आसिफ, आसिफ, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं उस्मान, ठीक हूं। हम कहाँ हैं? मैं नहीं जानता आसिफ। हम एक मुआहिदा करेंगे और तुम उसे कबूल करोगे। खुद को मत थकाओ। तुम चाहो तो हमें मार दो, हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें अहकामात दूंगा और तुम उन पर अमल करोगे। मैं नाफरमानी करने वाले को कभी माफ नहीं करता। इससे पहले कि हम तुम्हारे अहकामात को कबूल करें, हम मरना पसंद करेंगे। लार्स, हर एक को खबर कर दो, खलील खालिद के भतीजे अब मेरे हुक्म के ताबे हैं। खलील खालिद की तरफ भी आदमी भेजो। उसे बता दो उसके भतीजे अपनी जिंदगी की खातिर अब मेरे लिए काम करेंगे। तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हुक्म दूंगा तुम वो करोगे। क्या खलील खालिद की तरफ खुद जाऊं मैं? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और काम है। जनाब, महल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वेम्बेरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। कैसे और क्यों? अब्दुल हमीद ने एक मंसूबा बनाया था। यानी बरतानवी जासूस की जो मालूमात वेम्बेरी ने हमें ला कर दी है, वो सब कुछ वेम्बेरी को पकड़ने के लिए अब्दुल हमीद के मंसूबे का एक हिस्सा था। उस्मानी जासूस बरतानवी जासूस का पहले ही पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर चुके हैं। अब्दुल हमीद ने वेम्बेरी की गद्दारी का यकीन करने के लिए महमूद पाशा के साथ मिलकर खेल खेला है। जनाब, अब्दुल हमीद ने हमारे तमाम आदमियों को शिकस्त दी। हमारे पास कोई नहीं बचा। पहले फुआद, फिर शिवनाज और इनके बाद वेम्बेरी। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? कि अब खेलने की बारी हमारी है। हमारी बारी। पहले फुआद गद्दार, फिर उसके मंगेतर शिवनाज और अब वेम्बेरी। हमने एक एक करके तमाम मोरों को बेनकाब कर दिया है। वो रिवाल में इजलास मुनक्किद करके इकदाम करना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। रिवाल का मसला एक तबाहकुन मंसूबा था जिसे नाकाम बना दिया हमने। जब हमने उसे खत्म किया तो वो मजीद तबाहकुन मंसूबे के साथ हमारे सामने आ गए। सियासी लड़ाई को अखलाकी लड़ाई में बदल दिया और इसका सबसे बड़ा नुकसान मुआशरती बहरान है। हम अब भी इस बारे में जिद्दोजहद कर रहे हैं सुल्तान मौसम। हमेशा करते रहेंगे। वो बल्गारियों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खत्म करना चाहते थे। खलील खालिद साहब से मुतालिक भी एक मसला था। वो मसला भी बिलाखिर हल हो ही गया था। फिर उन्होंने नौजवान तुर्कों को हमारे मुखालिफ कर दिया था और हमारे इक़दामात ने उन्हें उनके मकसद में नाकाम करके शर्मिंदगी से दो चार किया और हम कामयाब हुए। अब हम पुरसुकून हैं सुल्तान मौसम। हरगिज़ नहीं। हम ना तो अभी पुरसुकून हैं और ना रह सकते हैं। आशा हजरात, एक मुसलमान उस वक्त तक पुरसुकून नहीं रह सकता जब तक दुनिया के हर हिस्से में अजान की आवाज सुनाई न दे। एक मुसलमान उस वक्त तक पुरसुकून नहीं रह सकता जब तक दुनिया से भूख और अफलास खत्म ना हो जाए। इसलिए पुरसुकून नहीं है हम। चैन और सुकून के लिए हमें हर हाल में
अल्लाह की खुशनुदी का हुसूल और उसकी इताअत करना है। उसने हमारे तमाम हमलों का डटकर मुकाबला किया, सब मंसूबों को नाकाम बना दिया, हमारे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हमारे पास एक और मौका है सैम। वो क्या है? सबाहद्दीन साहब का वो बड़ा मंसूबा। हमें सबाहद्दीन साहब को टेलीग्राम भेजना होगा। अब्दुल हमीद के सामने एक ही महाज बचा है अब जिससे हम जीत सकते हैं, और वो महाज सबाहद्दीन साहब ही खोलेंगे। वो किसी भी मैदान में हो, किसी भी महाज पर हो और किसी भी हथियार से लड़ें, हम उन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे। बरतानवी जासूसों से मालूमात तलब करने का मकसद ये है कि वो हम पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या हो सकता है सुल्तान मुअज्जम? पाशा, बरतानवी जासूसों ने मालूमात जमा की हैं और उन्हें अभी लंदन भेजा है। इनमें से बहुत सी मालूमात हम जानते हैं, लेकिन तमाम बातों का हमें तफसील से इल्म नहीं है। इसका क्या मतलब है सुल्तान मुअज्जम? इसका मतलब यह है कि वो किसी सख्त हमले की तैयारी कर रहे हैं पाशा। इसका मतलब है कि अब वो ऐसा हमला करने वाले हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया। वेम्बरी इस बड़े हमले का मामूली मोरा है। पहले हम जाएंगे और वेम्बरी से बात करेंगे। इससे वाज़ेह हो जाएगा कि उसके लिए निजात का कोई जरिया नहीं। जनाब, कोई आया है, कह रहा है कोई आम खबर है। अंदर ले आओ उसे। बताओ। मैं एडवर्ड जॉरिस के हुक्म से आया हूं। मुख्तसर बात करो, सिर्फ ये बताओ हमारे भाई कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ उतना जानता हूं जितना बताया गया है मुझे। बताओ क्या जानते हो? तुम्हारे आदमी अपनी जिंदगी के बदले में एडवर्ड जॉरिस के लिए काम करेंगे। इधर देखो, अगर तुमने दोबारा बहतान लगाने की कोशिश की तो सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा मैं। छोड़ दो तातार, छोड़ दो, छोड़ दो इसे। जॉरिस से जाकर कहो उस्मान और आसिफ को फौरन छोड़ दे। तुम्हारे आदमी अपनी मर्जी से जॉरिस के लिए काम कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वो उन्हें छोड़कर मुझे हासिल कर ले, वो जो भी चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं। अब जाओ और जो कुछ भी मैंने कहा है जॉरिस को जाकर बता दो। जाओ जाओ जाओ। जनाब, अब क्या मंसूबा है? कोई मंसूबा नहीं है तातार। क्या आप जॉरिस के सामने हथियार डाल देंगे? हाँ बिल्कुल, उसको मुझसे मसाइल दरपेश हैं और अब मैं ही उन मसाइल को हल करूंगा। सुल्तान मौसम, बस बहुत झूठ बोल लिया वेम्बरी तुमने। दो चेहरों का खेल बहुत हुआ। अपनी फितरत और गद्दारी से तुमने हमारा एतमाद खो दिया है। सुल्तान मौसम, खामोश। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर तुम्हें अभी भी उम्मीद है, इसीलिए मुसलसल बोले जा रहे हो। मुझे उम्मीद है। कोई फायदा नहीं। यह ऐसा जिंदान है जो पूरी तरह से महफूज है। सुरंग को खोला नहीं जा सकता, यहां से फरार नहीं हुआ जा सकता। सुल्तान मौसम, मुहाफिज खाना लाने से पहले उसकी जांच करेंगे ताकि कोई उज़्र बाकी न रहे। तुम फरार होने में कामयाब नहीं हो सकते। सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दें। कोई माफी नहीं है वेम्बरी। तुम सोचोगे कि यहां से निकलने का वाहिद रास्ता शायद मौत है, लेकिन जाली मौत का बहाना करके तुम यहां से नहीं जा सकोगे। वो इसलिए कि यहां मरने पर दफन भी यहीं किए जाओगे। यानी वेम्बरी, बातें बनाना बंद कर दो, उम्मीद तोड़ दो हमेशा के लिए। सुल्तान मौसम,
मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने वो दस्तावेजात क्यों हासिल किए और किसके लिए की। इसकी जरूरत नहीं है। यानी आप जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। तो फिर हम जानना चाहते हैं कि तुम्हें वो दस्तावेजात क्यों और किसके लिए चाहिए थी, लेकिन तुमसे ये पूछकर सौदेबाजी का मौका हरगिज नहीं देंगे। यानी कोई भी निजात नहीं है वैम्पेरी। हत्ता कि तुम अगर यहां आने वाली गैर मुल्की फौज का कोई राज भी बता दो, तब भी जान नहीं छूटेगी। सुल्तान मौसम, जनाब रुत्सचाइल्ड चाहते हैं कि उन फसादात के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाए। वो हर चीज के लिए तैयार है। हाँ, अब्दुल हमीद के रुत्सचाइल्ड के खिलाफ इकदामात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम ही उसका वाहिद रास्ता है। अब्दुल हमीद के तमाम दुश्मन जानते हैं कि उसे उसके घर में मौजूद लोगों से ही तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। दरख्त में रहने वाला कीड़ा उसे खत्म कर देता है। अब्दुल हमीद को तुर्क नौजवान ही खत्म कर सकते हैं। रुत्सचाइल्ड से हम किस चीज का तकाजा करेंगे? हम उसे हिल्मी पाशा का मुतालबात पूरा करने का कहेंगे। मखसूस फौजी दस्ता। अगर मखसूस फौजी दस्ता इनकलाब का हिस्सा नहीं बनेगा तो हम कामयाब नहीं होंगे। हिल्मी पाशा ठीक कह रहे हैं। वो मखसूस फौजी दस्ते को फौज के तौर पर हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो फिर लिखो, हमारे पास फसादात की कामयाबी के लिए मखसूस फौजी दस्ते का होना जरूरी है, ये शर्त है। जनाब, फसादात के लिए मखसूस फौजी दस्ते का होना जरूरी है, ये शर्त है उनकी। मखसूस फौजी दस्ते की इतनी अहमियत क्यों है? मखसूस फौजी दस्ता महल से करीब तरीन फौजी दस्ता है। अगर कोई मुल्क हमला आवर होता है तो मखसूस फौजी दस्ते के सिपाही महल की हिफाजत करते हैं। अगर मखसूस फौजी दस्ता फसादात में शामिल हो जाए तो वहां महल में लोगों को जाने से रोकने के लिए कोई नहीं होगा। शहजादा सबाहुद्दीन दुरुस्त रास्ते की पैरवी कर रहा है। हमारा एतमाद उस पर बढ़ रहा है सैम। उससे कहो कि मखसूस फौजी दस्ते का मसला संभाल लिया जाएगा। फुप्पी जान, ये कैसा लग रहा है? ये बहुत खूबसूरत है नाइमे। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है माशाअल्लाह। हमें यकीन है ये मेज पर बहुत ही खूब लगेगा। हम रमजान में किसी ऐसे शख्सियत को मेहमान बनाना चाहते हैं जो हमें जानती ना हो। इंशाल्लाह प्यारी बेटी। वालिदा, कुछ बुरा हुआ है? आप कुछ बोल नहीं रही। हम सोच रहे हैं नाइमे कि क्या कोई इंसान बदल सकता है, जैसे गुनाह के बाद तौबा करे और अपने नफ्स की इस्लाह करे तो वो शख्स बदल सकता है ना? तौबा इंसान की इस्लाह करती है बिदार खातून, लेकिन वो तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए। क्या शिवनाज खातून कभी दिल से तौबा कर सकती है? हमने उन्हें रोकर दुआ करते सुना है। ना जाने उन्होंने कितने ही मासूम लोगों को रुलाया भी है। उन्हें किसी ने कुरान करीम दे दिया। हमने कहा कि तौरात भिजवा देते हैं, मना कर दिया। अब वो कुरान करीम पढ़ रही हैं। हमारे ख्याल में उन्होंने अपने बाप की धोखाधही देखी है, लेकिन जब से वो उम्मीद से हुई हैं, उनके रवैये में तब्दीली आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ बनने का एहसास यानी ममता शिवनाज खातून को तब्दील कर दे, जैसे एक बीज फूल बनकर खिल उठता है? नहीं वालिदा, शिवनाज नहीं बदल सकती। हमने उसको माफ तो कर दिया है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है जो दोबारा यकीन कर ले। नाइमे दुरुस्त कह रही है बेदार खातून। वो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। हम उन पर यकीन नहीं करेंगे, चाहे आंखों से ही क्यों न देख लें।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने तो बहुत जल्द ही नमाज पढ़ना सीख ली। आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैंने ये अमल पहले नहीं किया? दुरुस्त। शैतान जानता है कि उसे कैसे इबादत और अताअत का मुजाहिरा करना है लोगों के सामने, लेकिन इबादत नहीं करता कभी। कहते हैं जहां से नुकसान हो वहां से नफा भी मिलता है, ठीक कहा ना? अगर हम तुम्हें मुसलसल रोजे रखते हुए और सारी रात इबादत करते हुए देख लें तो भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे कभी। तुम्हारे अल्फाज में खुलूस नहीं है क्योंकि तुम्हारी फितरत में अच्छाई नहीं है। हमें यकीन है जो तुम कर रही हो उसके पीछे बुरे इरादे हैं तुम्हारे और दुनियावी मकासद हैं जिन्हें हासिल करना चाहती हो। हम जानते हैं। दुरुस्त कहा। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो बिल्कुल इसी तरह शक होता मुझे, लेकिन मैं खुद को साबित करने के लिए कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो भी अमल है वो साबित करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए है। तुम इतनी बेहतरीन अदाकारा हो कि जो तुम्हें नहीं जानते वो इस हाल में देख लें, मासूम और बेकसूर समझ लें कि तुम अपनी बातों में सच्ची और मुखलिस हो, लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि तुम शैतान की साथी हो। आप अपनी सोच और मर्जी के मुताबिक सोचने का हक रखती हैं, लेकिन अल्लाह मरने के बाद हम सबका हिसाब जरूर लेगा, इसलिए आपको इस दुनिया में मेरा हिसाब लेने की जरूरत नहीं। मेरा आजिज़ाना मशवरा है कि आप मेरे गुनाहों का हिसाब ना करें। हम भी तुम्हें एक मशवरा देते हैं। तुम्हारा झूठ नहीं छुप सकता, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तुम्हारी हकीकत तुम्हारे चेहरे से आया है, क्योंकि हम तुम्हें इस महल में किसी को बेवकूफ बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तुम जो भी मंसूबा बना रही हो उसकी हिकमत अमली सोच कर करना, ये ना हो कि तुम्हें निदामत हो। आपके लिए खाना लाई हूं मैं। ठीक है, ऐसे वहीं छोड़ जाओ। अब मैं रमजान के हवाले से महल की पुरानी रिवायात के मुताबिक अमन के असबाक पढ़ाऊंगा, सुल्तान मौज़म की इजाजत से इंशाअल्लाह। चलें तो इसार से शुरू करते हैं जो मुसलमानों के किरदार का बेहतरीन जुज़ है। इसके बारे में सही बुखारी में एक हदीस रिवायत की गई है। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे मदद की दरखास्त करते हुए कहा कि वो कई रोज से भूखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद से कि उनके घर में खाने के लिए कुछ हो अपनी एक जोजा मोहतरमा को खबर भिजवाई, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि मैं हक ताला की कसम खाती हूँ जिसने आपको सच्चे दीन के साथ भेजा है, घर में पानी के अलावा कुछ भी खाने के लिए मौजूद नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान शख्स की मदद करने के लिए जो कई रोज से भूखा था, सहाबाए कराम से मदद करने का फैसला करते हुए फरमाया, जो आज रात इस शख्स की अपने घर में मेजबानी करेगा, अल्लाह उस शख्स पर अपनी रहमत बरसाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मस्जिद में मौजूद तमाम लोग लेना चाहते थे, लेकिन अक्सर सहाबाए कराम के माली हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि बेशतर सहाबाए कराम अपना तकरीबन सारा माल मक्के में छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत कर गए थे। मदीने के मुसलमानों ने खाने और रिहाइश में अपने महाजिर भाइयों को हिस्सेदार बनाया था, लेकिन एक सहाबी जिनका नाम अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, उन्होंने अपनी
जगह से उठकर कहा कि वो अपने इस भाई की मेजबानी का शर्फ हासिल करना चाहते हैं, और फिर वो उस शख्स को बहुत अदब से अपने घर लेकर चले गए। लेकिन घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि घर में सिर्फ इतना खाना है कि उनके बच्चे खा सकें। तो उन्होंने उस शख्स की मेहमान नवाजी करने के लिए जोजा से कहा कि बच्चों को सुला दें और घर में जितना खाना मौजूद है वो मेहमान के सामने पेश कर दें। खातून अपने शौहर की हिदायत पर अमल करते हुए बच्चों को सुलाने के बाद खाना तैयार करती हैं और मेहमान के लिए दस्तरखान बिछा देती हैं। जब वो सहाबी और मेहमान खाने के लिए बैठते हैं तो वो खातून चिराग सही करने के बहाने बुझा देती है। इस तरह वो मेहमान अंधेरे में खूब सैर होकर खाते हैं और ये नहीं जान पाते कि अहले खाना ने एक लुकमा तक नहीं खाया, क्योंकि दस्तरखान पर मौजूद खाना सिर्फ एक शख्स के लिए ही काफी था। इस तरह उन मियां बीवी ने अपने बच्चों समेत वो रात भूखे रहकर गुजारी, लेकिन उनके दिल सुकून से भर गए, क्योंकि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की और आका करीम की दुआएं हासिल की। अगली सुबह हमारे प्यारे पैगंबर ने उस सहाबी से फरमाया कि अल्लाह ताला को आपकी मेहमान नवाजी पसंद आई और वो आपसे राजी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सूरह हशर की ये आयत नाजिल हुई है और इससे हमें सबक मिलता है कि अगर वो जरूरतमंद हो तो भी वो अपने मोमिन भाइयों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, जो अपने नफ्स के बुखुल से महफूज रहते हैं। सिर्फ वही लोग निजात पाने वाले हैं। मदीने के उस घराने ने अपने तर्ज अमल से अल्लाह ताला की खुशनूदी और मोहब्बत हासिल की और ईसार से पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की। आपका अंदाज़ा बयान बहुत अच्छा है। ईसार उस वक्त किसी के बारे में सोचना है जब आप खुद जरूरतमंद हो। ये खुद पर अपने भाई को तरजीह देने का सबसे बड़ा दर्जा है। रमजान का महीना ऐसा महीना है जो हर मुसलमान को ईसार के साथ जीने की तलकीन करता है। इस महीने में लोग अपने हालात से कतई नजर एक दूसरे की मदद करते हैं। हजरात, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्होंने अपने मकतब में आला नताइज हासिल किए हैं। आपका नाम क्या है बेटे? अजीज ताहा। अजीज ताहा, कौन सा मजमून ज्यादा पसंद है? अलजेब्रा सुल्तान मौसम। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान आ गया है अजीज ताहा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्जिद जाता हूँ, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग हमें डांट देते हैं। अजीज ताहा साहब की बात सुनी आपने? अजीज ताहा साहब वो आपको क्यों डांटते हैं? क्योंकि नमाज पढ़ते हुए फरिश्ते गुदगुदी करते हैं और हमारी हंसी निकल जाती है। हजरात, आसमान परिंदों की आवाज से परेशान नहीं होता, जंगल पानी के शोर की वजह से परेशान नहीं होता, और मस्जिदें बच्चों की हंसी की आवाज से परेशान नहीं होती। बच्चों की आवाजें हमेशा मसाजिद में होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अजीज साहब, आपको और आपके दोस्तों को मस्जिद में कोई नहीं डांटेगा। जनाब करासो, आपने अब्दुल हमीद का एतमाद हासिल कर लिया है। बिल्कुल, एतमाद को मैंने उन मालूमात के जरिए हासिल किया जो मैं उसे बरसों से देता आ रहा था। आपने हमसे भी एक मुआहदा किया है। मुझे यकीन है कि आप अपना वादा पूरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन हम भी आपसे कुछ चाहते हैं। वो क्या है? हमें उस मखसूस फौजी दस्ते के बारे में मालूमात दरकार है। मखसूस फौजी दस्ता? बिल्कुल। दरअसल ये खास किस्म के फौजी हैं, यानी बादशाह के खुसूसी सिपाही। इस्माइल पाशा उनके कमांडर हैं।
इस्माइल पाशा कैसा इंसान है? वो अब्दुल हमीद का वफादार है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो यही वो बात है जो दर हकीकत आप जानना चाहते हैं। हाँ, लेकिन खास तौर पर वो सिपाही जो अल्बानवी और अरबी हैं, सुल्तान के सबसे ज्यादा वफादार और जानिसार हैं। अगर आप मखसूस फौजी दस्ते के लिए कोई चाल चलना चाहते हैं तो अब्दुल हमीद के साथ वफादार अरबी और अल्बानवी इन सिपाहियों को रास्ते से हटाना होगा। हम भी यही सोच रहे थे। अगर हम अरबी और अल्बानवी सिपाहियों का किस्सा तमाम कर दें तो अब्दुल हमीद का हिफाजती हिसार पलक झपकते खत्म किया जा सकता है। आप एक सिपाही की तरह बात कर रहे हैं। दौलत के जरिए हर कमानदार को खरीदा जा सकता है करासो। लेकिन अरबी और अल्बानवी सिपाही सिर्फ एक ही कमांडर को जानते हैं। महल जाएंगे हम, शिवनाथ से मिलेंगे और सुल्तान अब्दुल हमीद से भी। इस तरह अल्बानवी और अरबी सिपाहियों की वफादारी को भी देख लेंगे हम। जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे मेरे सिपाही चाहते हो तो मेरी शर्त भी जानते हो, ये कि मखसूस फौजी दस्ता बगावत का हिस्सा बने। बिल्कुल, और मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकता मैं। आप मुझे जल्दी जवाब दीजिए। हिल्मी पाशा, इतनी जल्दी में क्यों है? अब्दुल हमीद बरसों से हुकूमत कर रहा है, कुछ अरसा और करने दें उसे। बिलाखिर हम उसका तख्त छीनने वाले हैं। महल वालों का ख्याल है कि मैं तराबलस में हूँ और उन्होंने मुझे पाया तख्त बुलाया है। शायद उन्हें हमारी होने वाली मुलाकात का इल्म हो गया है, लेकिन मैं पाया तख्त सिर्फ बगावत के लिए ही जाऊंगा। ये तो फिर एक अच्छी खबर सुनाई है आपने। यानी अब आप हमारा साथ देने पर मजबूर हैं? दरअसल नहीं जनाब, मैं तुम्हारे बारे में सुल्तान मुअज्जम को जाकर बताऊंगा। इस तरह उन्हें जो मुझ पर शक है वो भी खत्म हो जाएगा। पाशा, हम आपका मुतालबा पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर तुम मखसूस फौजी दस्ते को बगावत के लिए आमादा कर लेते हो तो मेरे सिपाहियों से भरे 3 जहाज मखसूस फौजी दस्ते के साथ मिलकर महल को तबाह कर देंगे और वो अपने महल में ही दबकर मर जाएगा। क्या ये ठीक रहेगी? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काम कैसा जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का, इतना कमा लेते हैं कि खा सकें। अल्लाह बरकत अता करे। आमीन। आपको क्या चाहिए? हम खातों वाली किताब देखना चाहते हैं। वो किस लिए? कर्ज देहंदगान का कर्ज अदा करने के लिए। हम सबका कर्ज अदा करेंगे। क्या आपके पास बहुत रकम है? बज़ाहिर तो लगता है कि आपके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है। क्या 2 पोटलियां काफी हैं? आपकी अपनी दुकान है लेकिन वजन करना नहीं जानते आप। जब आप लोगों को आंखों से नहीं बल्कि दिल से तोलना शुरू करेंगे तो आपका तराजू सही तरीके से काम करेगा। जनाब रोथस्चाइल्ड, बदकिस्मती से आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? सुल्तान मुअज्जम ने हमें इजाजत दी है कि हम उनसे मिल सकते हैं। बेशक सुल्तान मुअज्जम ने आपको इजाजत दी है, लेकिन आपकी बेटी शिवनाज खातून आपसे मिलना नहीं चाहती। हाँ, समझ गए हम। इस सूरत हाल में आपसे कुछ चाहते हैं हम।
क्या आप इसे हमारी बेटी तक पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका। सुल्तान मौसम से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं हम। मैं उनसे इजाजत देता हूं। सुल्ताना, मेरी तबीयत बोझल हो रही थी, बस इसीलिए आराम कर रही थी मैं। इस हालत में अक्सर ऐसा होता है। हम आपकी किताब लेकर आए हैं। आपने खुद जहमत क्यों की सुल्ताना? किसी और के हाथ भिजवा देती। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताब लाने में खुशी महसूस होती है, और हम खास तौर पर यहाँ आकर आपसे पूछना चाहते थे, आप वो किताबें क्यों पढ़ना चाहती हैं जो इस्लाम के मुतालिक हैं? सुल्ताना, मैं मुसलमान की हैसियत से पैदा हुई। पहले मेरी वालिदा और फिर मेरे मामू, उन्होंने मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया। मैं अंधेरों में गुम थी, मैं खो गई। अब मैं खुद को इस रोशन शमा की रोशनी में दोबारा तलाश करने की कोशिश कर रही हूं। इनके हाथ खोल दो लार्स। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं उस्मान, ठीक हूं मैं। लार्स, हमारे नए दोस्तों के लिए खाना तैयार करवाओ। पहले ये खाने से लुत्फानंदोज होंगे, फिर हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। मत करो जहमत, तुम्हारा खाना खाने से बेहतर है भूखे मर जाएं। जनाब, मैंने खलील खालिद से वो कह दिया जो आपने कहा था। उसने एक मुआहदे की पेशकश की है। किस तरह की पेशकश? अगर आप उसके लोगों को जाने दे तो वो अपने आप को आपके हवाले करने के लिए तैयार है। मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगा कि वो किसी जानवर की तरह आकर मेरे पांव में बैठेगा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना तुम्हारी जुबान काटकर जानवरों को खिला दूंगा। लार्स, लार्स, रुक जाओ। ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि इसने अपने चाचा को धोखा दे दिया है। माफ कर दो इसे। मैं तुम्हें खलील खालिद के सामने मारूंगा, एक एक करके। मैं उसे मौत और धोखाधड़ी का मजा चखाऊंगा। उसे पता चलेगा किसी अपने को खोना कैसा होता है। खलील खालिद को खबर भेजो, मुझे उसकी पेशकश कबूल है। वो वक्त पे बताई हुई जगह पर पहुंच जाए। जो हुक्म जनाब। हमारे नए दोस्तों को तैयार करो, ये अपना काम शुरू करेंगे। कभी नहीं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखते हैं। आ जाएं। सुल्तान मौसम, रुथचाइल्ड आपसे मिलना चाहते हैं। आने दे उन्हें। बेहतर सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलो। आ जाइए। आइए। रुथचाइल्ड साहब। सुल्तान मौसम, आपके यहाँ हर गुजरते दिन के साथ आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हमारे जिंदान के मेहमान बनते जा रहे हैं।
वेम्बरी साहब की गद्दारी के बारे में हमने ही आपको मालूमात फराहम की थी। आपने जो मालूमात हमें दी थी उनसे हमारे शुकूक में इजाफा हुआ था, लेकिन हम बगैर सबूतों के किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते रोथस्चाइल्ड साहब। आपकी यही खासियत हमें आपके बारे में और ज्यादा मुतजस्सिस कर देती है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पर शुकूक है, तो फिर आप अपने शुकूक को ही बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार क्यों नहीं करते? रोथस्चाइल्ड साहब, हम अपने दीनी क़वानीन के ताबे हैं। हम बगैर किसी सबूत के किसी को भी सजा देकर जुल्म नहीं करते। हम मुजरिमों से भरे जहाज को उस वक्त तक नहीं डुबोते जब तक उसमें एक भी मासूम और बेकसूर मौजूद हो, लेकिन आप मासूमों से भरे जहाज को सिर्फ एक मुजरिम के लिए डुबो सकते हैं, और यही फर्क है आपके और हमारे दरमियान। एक आदिल दुश्मन के साथ जंग करना फतह के लुत्फ को बढ़ा देता है, इसलिए आपको हम एक और अहम खबर देना चाहते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि आपको हम क्यों कोई खबर दे रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि आप एक अमानतदार दुश्मन हैं और हम इस जंग को आपसे जीतना चाहते हैं। ख्यालों की दुनिया में रहने वाले अक्सर मुंह की खाते हैं। आपके पास क्या मालूमात हैं? अरबी और अल्बानवी सिपाही जो आपके साथ वफादार हैं बगावत की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अरब और अल्बानवी सिपाही ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। हमारी मालूमात ऐसा नहीं कहती। क्योंकि आप हमारे सिपाहियों को नहीं जानते रोथस्चाइल्ड साहब। जानना चाहेंगे हम। तो फिर आइए। शिवेनाज खातून, आपके लिए एक पैगाम आया है। किसने भेजा है? आपके बाबा ने। हमारी बेटी, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन बराह करम हमें समझने की कोशिश करो। हमें फैसला करना पड़ा, एक ऐसा फैसला जिसे हमने अपने जहन से किया, ना कि दिल से। हमारी औलाद में से वाहिद तुम ही हो जो हम जैसी हो। शायद इसीलिए हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम हमें मिलने की इजाजत दो, हमें यकीन है कि तुम हमें समझोगी। नमाज पढ़ती हैं और कुरान की तिलावत करती हैं, और वो इस्लाम से मुतालिक किताबें भी पढ़ती हैं। बाज़ औक़ात मैंने उन्हें दुआ करते और रोते देखा है। अगर हमने फौजियों में जरा सी भी बगावत देखी तो आपको फारिग कर दिया जाएगा पाशा। आप समझदार हैं अवनी पाशा। आप मखसूस फौजी दस्ते के सरबराह होंगे। अरबी और अल्बानवी सिपाहियों की जगह आप अपने वफादार सिपाही रखेंगे। हिल्मी पाशा के पास तराबलुस में वफादार सिपाही मौजूद हैं। अगर वो सिपाही अपने पाशा की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए तो हम तराबलुस की चाह रखने वाले अतालवियों को नहीं रोक सकेंगे। गुजरनामे की मोहर चोरी कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे बारे में बता रहा था। मैं जानता हूं तुमने चाचा से गद्दारी की है। उस्मान